ये क्वेश्चन मेरे पास है, भले क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पर है। आप क्वेश्चन मेरे आपके पास होगा तो मिला लीजिए। सबसे पहला है, राग तिलक कामोद का वादी स्वर पहचानने के लिए कह रहा है। तो राग तिलक कामोद का आप जो भी है वादी स्वर वो आपको लिखना है। तो आपके पास ये ज़रूर होगा, ये वाला निकालिए और इसमें से खोजने की कोशिश कीजिए। तो खुद से खोजिए, थोड़ा सा समय लगेगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, जो नहीं पता है तो आप इसको खुद से खोजिए। तो ये राग परिचय भाग 2 का जो किताब है इसमें से देखेंगे। तो राग तिलक कामोद है। तो राग तिलक कामोद यहाँ पर देखिए कहाँ पर है। तो देख सकते हैं पेज नंबर 53 है। तो 53 पेज नंबर में आप जाइए और 53 में वो चीज़ खोजिए। पेज नंबर 53 में इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 53, राग तिलक कामोद का वादी स्वर। तो ये पेज नंबर 56 है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 54, ये 53 है। तो देख सकते हैं राग तिलक कामोद का जो यहाँ पर बोले थे वादी स्वर। राग तिलक कामोद की उत्पत्ति खमाज थाट से मानी गई है। वादी स्वर षट जब संवादी पंचम है। तो वादी स्वर सा है। तो राग तिलक कामोद का वादी स्वर सा है, तो वो बात आप ध्यान रखिए। राग तिलक कामोद का वादी स्वर सा है। तो यहाँ पर सर्ज है राग भीम पलासी डैश थाट का राग है। तो ऐसे ही खोज लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज में। तो आज आपको बताएंगे प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज का थर्ड ईयर का क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबका आंसर बताएंगे। आप कॉपी में लिखेंगे तो अपना लैंग्वेज में समझ समझ कर लिखेंगे। तो देख सकते हैं समय 3 घंटा के मिला हुआ वो 50 नंबर का है। खंड का एवं खंड ख के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है तथा खंड ग से किन्हीं 2 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर राग तिलक कामोद का वादी स्वर सा है, यानी कि षड्ज है। तो ध्यान रखना, 1 का आंसर षड्ज हो गया। दूसरा है राग भीम पलासी जो है वह डैश थाट का राग है। तो यह काफ़ी थाट का राग है। फिर है राग तिलंग औडव औडव जाति का राग है। ये सब ध्यान रखना है। राग तिलंग औडव औडव जाति का राग है। फिर चौथा है राग कलिंगरा का गायन समय जो होता है। तो राग कालिंगरा का गायन समय, अगर कोई भी चीज़ का आंसर अगर मतलब खोजना हो तो आप यहाँ से खोज सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है राग परिचय भाग 2 से 3rd और 4th ईयर के लिए यूजफुल होगा। तो आप हमको व्हाट्सअप करेंगे तो इस पीडीएफ का चार्ज कुछ लेंगे और ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे। तो जो वहाँ पर देख रहे थे तो इसी किताब में से खोजना है। तो राग कालिंगरा का देखिए कौन सा पेज में है और उस पेज के हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे राग स्टार्टिंग में है, देख सकते हैं राग कालिंगरा का खोज रहे हो तो उसी पेज में जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो लास्ट में पेज नंबर 81, तो 81 पेज में आप जाएंगे तो आपको ये राग कालिंगरा का परिचय मिल जाएगा। तो 81 पेज में है तो राग कालिंगरा खोज लेते। ऐसे ही आप पूरे का आंसर खोज लेंगे। तो राग कालिंगरा का पूछा हुआ है कि इसका गायन समय क्या है। तो 82 पेज, तो इस पेज में देख सकते हैं राग कालिंगरा का परिचय है। तो देख सकते इसमें लिखा हुआ है कि कोमल प्रातः समय, इसको रेधा कोमल और प्रातः समय इसका है कालिंगरा का गायन समय। तो ध्यान रखना है राग कालिंगरा का है जो गायन समय वह प्रातः काल में राग कालिंगरा को गाया जाता है। तो ऐसे ही आंसर आप खोज लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि राग भैरवी में, तो राग भैरवी में डैश गाया जाता है। तो राग भैरवी में ठुमरी गाया जाता है, ये आप लिख सकते हैं। इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन राग भैरवी में छोटा ख्याल बड़ा ख्याल ये सब भी गाया जाता है। तो ये सब लिख सकते हैं। फिर एक शब्द में उत्तर देना है। राग हमीर का वादी स्वर ध है। फिर दूसरा है राग भीम पलासी की जाति क्या है। तो औडव संपूर्ण है। राग पटदीप का गायन समय जो है वह दिन का तीसरा प्रहर है। फिर राग तिलक कामोद का ठाठ क्या है। तो वह खमाज है। फिर राग दुर्गा पूर्वांग तथा उत्तरांग प्रधान इसमें, यानी कि राग दुर्गा पूर्वांग प्रधान है या उत्तरांग प्रधान है।
तो इसका आंसर आप ऐसे खोज सकते हैं उसी में से, मतलब जो PDF बुक का है उसमें राग दुर्गा जाइए, राग दुर्गा किस पेज में है, तो उस पेज के हिसाब से बस थोड़ा सा समय लगेगा, आप ये खोज सकते हैं। तो राग दुर्गा देखते हैं कौन सा पेज में है, तो देख सकते हैं राग दुर्गा जो दिया हुआ है 65 पेज। तो 65 पेज में आप जाएंगे तो आपको राग दुर्गा का परिचय मिल जाएगा। तो उसमें पता चल जाएगा कौन उत्तरांग प्रधान है या पूर्वांग प्रधान है, तो ये चीज़ पता चल जाएगा 65 पेज नंबर। तो 65 ये देशकार राग है, फिर उसके बाद 66 65। तो 65 यहाँ पर आप पूरे देख सकते हैं कि राग दुर्गा का जन्म बिलावल थाट से माना गया है। इसी गंधार और इसमें गंधार और निषाद स्वर वर्जित है, अतः इसकी जाति औडव है। वादी धा और संवादी रहे, इसे रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाते बजाते। इसमें कौन सा प्रधान है वो यहाँ पर पता चल जाएगा जब इसके विशेषता पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे विशेषता ये सब इसमें है कि किसी भी राग की छाया आने का कोई संभावना नहीं रहती। इसके विपरीत दुर्गा में मध्यम प्रन्यास और जलधर केदार राग की यहाँ पर बहुत कुछ छाई रहती। तीसरे धवादी और रे संवादी मानने से रेधा की संगति बार बार दिखाई जा सकती है, अतः लेखक के अनुसार वादी धा और रे संवादी माना जाना चाहिए था। दुर्गा की पकड़ वो कुछ ये है, अब इसमें पता चलेगा कौन सा है। तो दुर्गा के समान दक्षिण भारत में जो राग प्रचलित है उसे शुद्ध सावेरी कहते हैं। दुर्गा नाम के 2 राग है, प्रथम को बिलावल और दूसरे को खमास थाट से उत्पन्न माना गया है। बिलावल थाट जन्य राग का प्रचार, इसमें धम रेप और रेधा की संगति विशेष है, यह उत्तरांग प्रधान है। तो आंसर यहाँ पर आपको मिल गया कि यह उत्तरांग प्रधान राग है जो दुर्गा राग है। तो ऐसे ही आपको आंसर इस किताब से सब मिल जाएगा। तो देख लिए यहाँ पर आपने ये बना लिए, अब खंड का पूरा आंसर दे दिया। अब यहाँ पर है अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपको बताना है। तो धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 14 मात्राएं होती है धमार ताल में। वादी स्वर का राग से मतलब राग में क्या स्थान है, तो इसका आंसर आप अपना लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हम बता देते इसमें कि वादी स्वर का राग में क्या स्थान है। तो वादी स्वर का राग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह एक किस तरीके से एक देश होता है, चाहे देश में राजा होता है, उसी तरीक़ा से राग को आप मानिए देश, और उसमें जो वादी स्वर जो भी होता है वह राजा होता है। तो वादी का स्थान ये होता है, यानी कि राग के राजा रूपी या सम्राट रूपी स्वर को माना जाता है वादी स्वर को। तो आप समझ गए कि क्या स्थान है, सबसे प्रथम स्थान महत्वपूर्ण स्थान है इसका। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एक सप्तक में टोटल 12 स्वर होते हैं। तो ध्यान रखना एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो ऐसे आप सीधे लिखेंगे कुल लिखेंगे, एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। तो उसमें यह भी आप लिख दीजिए कि विकृत स्वर 5 होते हैं और शुद्ध स्वर 7 होते हैं। तो ऐसे करके आप आंसर देंगे। राग भैरव का गायन समय क्या है, तो राग भैरव का गायन समय क्या है, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता हो तो बता चुके हैं कि इस तरीके का किताब आपके पास होगा तो होगा, नहीं तो आप हमसे ये ले भी सकते हैं। बस 25-30 रुपये आपसे पेमेंट लेंगे इस किताब के लिए। तो राग भैरव का आपको पता करना है, तो देखिए राग भैरव कहाँ पर है, तो उसी के हिसाब से आप जैसे पेज नंबर 25 पेज में राग भैरव के बारे में दिया हुआ है, तो उसी से आपको पता चल रहा है कि राग भैरव का क्या गायन समय है। तो राग भैरव में है कि थाट भैरव रेधा कोमल धरे संवाद प्रातः समय मिल गाइए, प्रातः समय इसका गाने का ये है। तो ये आप लिख सकते हैं कि इसकी जाति संपूर्ण है, अर्थात आरोह में इसके वादी संवादी ऋषभ है। इसका गायन समय प्रातः काल 4 बजे से 7 बजे तक है, तो ये भी आप बात लिख सकते हैं, प्रातः काल में इसको गाते। तो ऐसे ही आंसर आप सबका खोज सकते हैं। फिर उसके बाद है एक मात्रा में आधी मात्रा बोलने को क्या कहते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है एक मात्रा में आधी मात्रा बोलने को क्या कहते हैं, तो ये वाला इसमें आपको पता चल जाएगा। इसको आप सीधे आंसर लिख सकते हैं, आधी गुण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 गुण समझ गए कि एक मात्रा में 2 स्वर को बोलना, और आधी गुण समझ गए कि एक मात्रा का आधा, वो आधी गुण तो वही है यहाँ पर।
तो ये वाला बात को आप समझिए, आधिगुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो वेट फ्यू सेकेंड। तो यहाँ पर उसके बाद है कि तार सप्तक के स्वरों की विशेषता क्या है। तो तार सप्तक के जो भी स्वर होते हैं उसकी विशेषता के बारे में आपको लिखना है। तो उसमें तार सप्तक में जो होते हैं वह ऊंचे स्वर में गाने वाले होते हैं। जो भी मतलब सप्तक 3 तरह के होते हैं, तो उसमें ऊंचे सबसे विशेषता ये है कि उसमें ऊंचे स्वर को बोला जाता है। कुछ और इसका भी आंसर हो सकता है, वो खोज सकते हैं जब इसमें सप्तक के बारे में पढ़ेंगे किताब में तब। फिर नाद कितने प्रकार के होते हैं। तो नाद 3 प्रकार के होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार में हो गया नाद के एक। तो नाद के बारे में यहाँ पर थ्योरी देख ही लेते हैं कि किताब में क्या क्या है नाद से रिलेटेड कुछ बात को। नाद का यहाँ पर देख सकते पेज नंबर कितना में है। तो यहाँ पर 131 पेज नंबर में आप जाएंगे तो नाद की कुछ विशेषता के बारे में दिया हुआ है। जैसे नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन। तो इस तरीके से नाद की विशेषता के बारे में लिख सकते। तो पेज नंबर वहाँ पर देख सकते हैं जो 131 पेज नंबर में है। तो वो नाद के जो 3 प्रकार है या 3 विशेषता बोलिए या प्रकार बोलिए। तो नाद का ऊंचाई नीचाई पेज नंबर 131 है। तो वो 131 पेज नंबर देखते हैं तो इस पेज के करीब होगा। तो 100 यहाँ पर है। तो खोजने में लेट लग रहा है, बस थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आप पेशेंस रखें और पूरा का आंसर आप समझकर आंसर दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हम आपको इसमें भी बता देते, जैसे यहाँ पर नाद के बारे में दिया हुआ है। तो पेज नंबर तो एक्चुअली यहाँ से दिया हुआ है नाद के बारे में। तानपुरी अथवा सितार के खिंचे हुए तार को आघात करने से तार कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। संगीत में यहाँ पर परिभाषा नियमित और कंपन द्वारा उत्पन्न ध्वनि का उपयोग होता है, जिसे हम नाद कहते हैं। तो नाद के देख सकते 3 जो है यहाँ पर। सबसे पहले नाद की 3 विशेषताएं हैं। नाद की ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, नाद की जाति अथवा गुण। तो इस तरीके से ये विशेषता को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से भी पढ़कर। तो देख सकते हैं नाद की ऊंचाई नीचाई है, फिर नाद का छोटा बड़ापन है, और फिर इस साइड है नाद की जाति अथवा गुण। फिर उसके बाद अलग चीज़ शुरू हो जाता है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं। क्वेश्चन है कि और ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ, जैसे क्या थाट गाया जाता है। तो आप सीधे लिख दीजिए नहीं, थाट को गाया नहीं जाता है बल्कि राग को गाया जाता है। एक मात्रा में आधी मात्रा बोलने को क्या कहते बता चुके हैं। तार सप्तक के स्वर की विशेषता बता चुके। झप ताल में कितनी तालें होती है। तो ये ताल वाला में जाएंगे, झप ताल में कितनी तालें होती है। तो फिर ताल की किस मात्रा पर सम होता है। तो ताल की मैक्सिमम पहली मात्रा पर सम होता ही है। तो कुछ शायद एक्सेप्शन भी होगा, लेकिन जहाँ तक आइडिया ज़्यादा ताल के बारे में नहीं है। तो झप ताल में कितनी ताली होती है और ताल की किस मात्रा पर सम होता है। तो झप ताल के बारे में ही शायद पूछ रहा है। तो आप ताल में आएंगे, ताल के परिचय में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है। तो झप ताल अभी खोज रहे हैं कि किस पर होते हैं। तो झुमरा ताल है, 4 ताल है, तिवरा ताल, मध्य ताल, रूपक ताल, फिर उसके बाद यहाँ पर जत ताल, धमार ताल, टप्पा ताल, कहरवा ताल। देन उसके बाद प्रश्न यहाँ है रूपक ताल, एक ताल, झप ताल। तो झप ताल यहाँ पर है। तो झप ताल में विभाग 4, ताली 3 और खाली 6 पर। तो देख सकते हैं झप ताल में मात्रा टोटल जो है वह 10 है। तो ऐसे ही आंसर पूरे का आंसर खोज सकते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि ताल की किस मात्रा पर सम होता है। तो ये भी देख लिए, पहली मात्रा पर सम होता है। फिर और इसका कुछ और आंसर हो सकता है। अपने जो भी गुरु होंगे उनसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम भी खुद सीख रहे हैं। बस कोशिश है कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए मुझसे, तो ये कोशिश है मेरा। लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देना है यहाँ पर। तो राग हमीर का छोटा ख्याल यहाँ पर आपको लिखना है 40 से 50 शब्दों में। तो राग हमीर का छोटा ख्याल आप लिख सकते हैं, जैसा कि
हमने लिखा हुआ है राग हमीर का छोटा ख्याल, इसी पेज में कहीं पर होगा। तो राग हमीर का छोटा ख्याल, तो देख सकते हैं ये छोटा ख्याल है, स्टार्टिंग ये है। तो राग हमीर का है, पहले आरोह अवरोह पकड़ आलाप लिखे, फिर उसके बाद छोटा ख्याल ये अस्थाई है, तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये अंतरा है, तो ये सेम चीज़ आप लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ इसमें नहीं है, तो अच्छे से लिख सकते हैं छोटा ख्याल। उसके अलावा आप लिखना चाहें तो मात्रा और आलाप भी लिख सकते हैं राग हमीर का। तो राग हमीर भी यहाँ पर बता दिए। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो राग हमीर का ये जान लिए। उसके बाद यहाँ पर है कि नाद किसे कहते हैं, तो नाद की परिभाषा वहाँ पर हम बता चुके हैं, तो उसी क्वेश्चन को आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। राग में वादी संवादी स्वर का क्या महत्व है, तो जैसा कि बताया है कि हर राग में बहुत सारे स्वर होते हैं। जनरल जो भी स्वर होते हैं उसमें सबसे मुख्य वादी स्वर होता है। वादी स्वर एक एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल कहीं पर भी देखेंगे तो यही आपको मिलेगा कि एक वहाँ पर एक देश है, देश में जितने भी सारे लोग हैं और उसके अलावा एक राजा होता है और एक मुखिया होता है। मान लीजिए कोई एक मंत्री, यानी कि मंत्री जो मुख्यमंत्री हो गया वो संवादी का काम करता है और वादी राजा की तरह काम करता है। तो एग्जाम्पल से आप महत्व समझा सकते हैं, उदाहरण देकर आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो क्या महत्व है उसको आप समझ गए। फिर भी वादी संवादी एक बार आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें मिल जाएगा किताब में। तिलवारा ताल का पूर्ण परिचय ठेका सहित कीजिए। तो तिलवारा ताल जो ताल वाला पेज में यहाँ पर आए थे तो उसी में तिलवारा ताल दिया होगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर तीन ताल, झप ताल, एक ताल, रूपक ताल है, फिर झुमरा ताल, आरा चार ताल, तिलवारा ताल या विलंबित अथवा, तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो परिचय आपको देना होगा, तो विलंबित ख्याल, तिलवारा ताल यहाँ पर है, रूपक ताल। तो इसी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 4 विभाग होते हैं, ताली 1, 5 और 13 पर ताली होता है और खाली सिर्फ 9 पर होता है। तो इसका परिचय हो गया और यहाँ पर ये विलंबित आप लिख सकते। तो वही बात लिखा हुआ था यहाँ पर, तिलवारा का पूर्ण परिचय ठेका सहित कीजिए। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते, तिलवारा का पूर्ण परिचय ऊपर जो दिया हुआ वो है, और उसके बाद यहाँ पर तो लिख सकते हैं, आंसर ही बता। फिर उसके बाद है गायक के गुण एवं दोष पर प्रकाश डालिए। तो गायक के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो गायक के गुण और दोष भी यहाँ पर इस पे वीडियो भी बना चुके, गायकों के गुण और दोष, और चैनल के नाम लिखिए तो आ जाएगा। तो गायकों के गुण और दोष में बात करते हैं कि कहाँ पर ये है गायकों के गुण और दोष। तो देख सकते पेज नंबर 171 में है। तो 171 में देखेंगे तो गायकों के गुण और अवगुण, अवगुण मतलब हो गया दोष। तो पेज नंबर 171, तो पेज नंबर 171 में आते हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा गायकों के गुण और दोष के बारे में। तो 167 है, 169 है, 171। तो देख सकते गायकों के गुण क्या क्या है। तो आप इसमें से भी आंसर लिख सकते हैं कि गायकों के गुण हो गया सबसे पहला मधुर कंठ, शुद्ध उच्चारण, स्वर और श्रुति ज्ञान होना चाहिए, लय और ताल का भी ज्ञान, राग ज्ञान, समुचित अभ्यास होना चाहिए, स्वर लय और भाव का सुंदर समन्वय होना चाहिए, श्रम रहित और एकाग्रचित होकर गाने आना चाहिए। फिर उसके बाद है जन मन रंजन भी उनमें क्षमता होना चाहिए, कंठ सीमा ज़्यादा होना चाहिए, आत्मविश्वास, गायक की समय अवसर तथा श्रोताओं के अनुसार गाना, ये सब गायकों के गुण हैं। अब गुण में हो गया कर्कश कंठ, बेसुरा गाना, स्वर और शब्दों की त्रुटिपूर्ण उच्चारण, राग की अशुद्धता, बेताल और बेलय, समुचित अभ्यास की कमी, पुनरावृत्ति दोष, मुद्रा दोष। फिर है अव्यवस्थित गाना, आत्मविश्वास की कमी, समय श्रोता और अवसर के अनुसार ना गाना, आवश्यकता से अधिक तैयारी दिखाना, फिर लापरवाही से गाना, स्वर लय और भाव के समन्वय की कमी, नीरस गाना। तो ये सब आप गुण और अवगुण में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तानपुरे में कितने तार होते हैं बताते हुए अंगों का वर्णन कीजिए। तो तानपुरे में कितने तार होते हैं वो आपको बताना है।
तो इस किताब में आएंगे तो पेज नंबर लिखा हुआ है 242 में, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 242 पेज नंबर में स्वामी हरिदास, और उसके बाद उत्तरी दक्षिणी ये वाला भी बता दिए, और जो क्वेश्चन है वो सब आप उस किताब से देकर लिख सकते हैं। सो थैंक्स। स्वामी हरिदास वाला नेट से भी आप देकर पढ़ सकते हैं।